1.5 महीने बाद पाकिस्तान होते हैं। अच्छा ठीक है। पिंडी बॉयज, you know, पिंडी बॉयज। वो पिंडी बॉयज। Yeah. फिर तो आप लोगों ने बाइक फीलिंग भी की होगी, पिंडी बॉयज है। When I was coming तो एक मेरे माइंड के अंदर ना, वैसे आपकी चीजें जब मैं देख रही थी तो एक सवाल था कि मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान में आप कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में हम पहले रहते थे वेस्टरिज में, फ्रूट चौक के पास, ठीक है, वहाँ पे। और अभी हम रह रहे हैं यहीं पे फेज 8 बहरिया टाउन। अच्छा बहरिया फेज 8 पे बहरिया रहते हैं। टाउन। So आप कब कब पाकिस्तान आते हैं? पिंडी बॉयज। पिंडी बॉयज। बाइक वाले। बाइक तब नहीं थी, स्पेक्ट्रा थी। हाँ, स्पेक्ट्रा, मेरान, कैरी डब्बा। तो आपको भी वही होता था, वो जो बाइक अभी 2 गलियां छोड़ के होती है तो आवाज आने शुरू हो जाती है घर में? नहीं, तब वो नहीं था। वो इतने अबू जी थे मेरे, वो इतने, उन्होंने हमें फ्री नहीं कराया था। अच्छा, तो अब जाके हमने शौक पूरे कर रहे हैं। सही। सर हाउ ओल्ड आर यू? लेकिन आपने हफ्ते इतवार मिला के बताना है। 39 years old, Okay. 2 months, Okay. 39 and 2 months फिलहाल। Okay. So क्या स्टार है आपका? टॉरस में। टॉरस और जेमिनाई के बीच में है। तब बहुत ठंडे लोग होते हैं लेकिन टॉरस। जेमिनाई, हाँ, लेकिन समटाइम्स जब टॉरस जरा मीटर हो जाए ना, बस फिर। लेकिन बड़ा लगता है टाइम, बहुत टाइम। टॉरस थोड़े स्लो होते हैं, हाँ, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। हाँ, मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता। हाँ। लेकिन जब आता है तब मैं भी कहता हूँ अच्छा नहीं, अब ठंडा, इजी। हमारे सर टॉरस है ना? नहीं, मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, अब्दुल्ला सर टॉरस। टॉरस है ना? ओ, वो भी ऐसे ही नहीं आता होता उनको। वो नहीं, जब आता है जब तो आता है फिर अदल होता है हर जगह। अदल होता है। मैं जब ये गुस्सा आता है ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार अब मैं ये वॉइस नोट भेज दूं या ना भेजूं। फिर मैं कहता नहीं, दे शुड अंडरस्टैंड कि मेरी फीलिंग क्या है, तो मैं भेज देता हूँ। अच्छा सर, तो जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो ज्यादातर आप किस कंट्री में होते हैं? दुबई में। दुबई में। अब भी हम वहीं पे बेस्ड हैं, दुबई में। तो अभी हमें 3 साल वहाँ पे हुए हैं। इससे पहले हम कनाडा में थे 10 साल। कनाडा 10 साल थे, ठंड बहुत थी, कोई मतलब दोस्त जो इस तरह के नहीं थे, पाकिस्तान दूर था, तो फिर हम यहाँ आ गए, दुबई आ गए 3 साल। तो आपने जैसे बताया कि आपने आई थिंक इनिशियल आपका रियल एस्टेट से था, सो रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? कैसे आपने अचानक से रियल एस्टेट स्टार्ट कर दी? और फिर रियल एस्टेट से बिल्कुल आप ऑपोजिट एक ट्रेडिंग के उसमें चले गए। ये किसने बताया इनको? अभी डिस्कशन हुई रियल एस्टेट से नहीं, अभी डिस्कशन हुई ना? मैं तो अभी, हाँ, सेल्स अच्छा, सेल्स में थे। ठीक है। रियल एस्टेट, बेसिकली रियल एस्टेट में इनकी, फिर he decided to spend on real estate as opposed to हाँ, to basically build assets first. Yeah. अभी हमारी डिस्कशन हुई है, so I was like we're talking about real estate. ओके। नहीं, मैं पहले सेल्स में था। सेल्स मैंने की, इससे पहले मैंने ऑयल रिग से मैंने काम किया। ठंड होती थी बहुत ज्यादा, वो किया। फिर मैंने डोर टू डोर सेल्स मैंने की। और मेरा ये ख्याल है कि जो कोई सेल्स में आता है ना, he will never be broke, never ever you're gonna go broke, right? कि अगर आपको कोई चीज बेचनी आती है ना आपको, और अगर आपका सब कुछ खत्म भी हो जाए, if you can sell, you're gonna be okay after a while. सर से बात करके ना मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है कि मैंने इतना मुश्किल टाइम देखा हुआ है कि मैं मर्सिडीज में स्कूल जाता होता था। ये मेरे बच्चे बोलेंगे इतना बुरा टाइम था, रोज बॉयज में स्कूल छोड़ के आते थे दूर जाके। तो मुझे इनसे बात करके ना वो वाली फीलिंग आ रही है। नहीं, मतलब एक ऐसा टाइम भी था जो सबसे टफ टाइम था। वो मेरे वाइफ पे सबसे टफ टाइम इस तरह का था कि हम एक अपार्टमेंट में हम रहते थे, और उस अपार्टमेंट का रेंट था लाइक $900 रेंट था उसका। $900 तब क्या बनते थे, जो भी थी अमाउंट। तो एक मंथ इस तरह का था कि मेरे पास बैंक में $350 थे, और हम रेंट उस महीने हम नहीं दे सकते थे, पैसे ही नहीं दे सकते थे रेंट। एंड माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट विद आवर फर्स्ट सन, राइट? तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे ये बोला, शी इज सो अमेजिंग, उसने मुझे ये बोला कि यार ये हमारी जो शादी की ज्वेलरी थी, ये लेट्स सेल दिस, और फिर हम देते हैं। फिर एक मर्द का ईगो होता है, मेरा ईगो था कि नहीं, नो, ये किस तरह हो सकता है कि यार एक औरत मेरी हेल्प करे। फिर मैंने सोचा नहीं यार, चलो लेट्स डू इट। फिर मैं वो जेवर लेके गया, फिर मैं दुकानों के पास जाऊं, भाई क्या रेट है इसका, क्या रेट है। आप सोचो, आप अपनी बीवी की शादी के जेवर का रेट लगवा रहे हैं कि क्या रेट है इसका। वो हमने रेट लगवाया, जहां से सब ज्यादा मिले पैसे, वो पैसे लिए, रेंट दिया। तब मैंने अपने आप को ये बोला कि आज के बाद मैं फाइनेंशियली अपने आप को इस पोजीशन पे मैं कभी भी नहीं लाऊंगा। तो फिर आपने स्विच किया? नहीं,
तब मैंने वही किया जिसकी वजह से पैसे लूज हो रहे थे। तब मैंने अपने आप को ये बोला कि अभी जो है ना ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है आगे, राइट, अब इसको रोकना नहीं है। इसमें कंटिन्यू मैंने कहा इसमें कोयले फेंकते जाओ। अच्छा, मैंने आपके कई वीडियोस देखी हैं जिसमें आप वर्कशॉप्स दे रहे होते हैं Workshop. डिफरेंट कंट्रीज में, बिल्कुल, आई थिंक आप बिल्कुल। कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो किस तरीके से आप समझा रहे होते हैं उनको? वो बेसिकली होता है कि टू प्रमोट आवर कंपनीज, टू प्रमोट आवर एजुकेशन, और जो चीजें हमारे पास हैं और बाकी कंपनी के पास नहीं है, सो दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। ठीक है, और इसमें एक ये भी था कि एक जो हमारी वर्कशॉप होती है उससे ये होता है कि एक तो यू गेट टू सी अ न्यू प्लेस, और प्लस जितने सारे लोग आपको ऑनलाइन जानते हैं, दे ओनली नो यू थ्रू ऑनलाइन, लेकिन वंस यू आर देयर तब उनको ये लगता है कि अच्छा अब ये बंदा रियल है, हम इससे मिल सकते हैं, हम इससे हाथ मिला सकते हैं, वी कैन टॉक टू हिम। तो एक वो भी एक अच्छा वो होती है इसकी फीलिंग। आपको कैसे फील होता है कि एक ऐसा टाइम था कि जिसमें आपको अपार्टमेंट का रेंट भी आप नहीं दे पा रहे थे, और अब ये टाइम है कि आप एक पिक्चर पोस्ट करते हैं और आई थिंक विद इन अ मिनट कितने लोगों के लाइक्स और कमेंट्स और चीजें, और वो लाइक सोच रहे होते हैं कि मैं कब मिलेंगे हम जाके आपसे, तो वो कितना बड़ा एक ट्रांजिशन आई है आपकी लाइफ में। वो तो लोगों का प्यार है, लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। फिर भी एक टाइम लोगों को कोई जानता ही नहीं था, और अभी आपको सब जानते हैं। अच्छा, इस टाइम में कितना आपने सफर किया कि ना जानने से एक नोन पर्सन बनने में? 10 साल मेरे ख्याल से। अच्छा, 10 साल। लेकिन पता है ये चीजें अच्छा, अब स्टार्ट में ना लाइक्स आती होंगी, 10 लाइक्स आती होंगी, 15-20 लाइक्स आती होंगी, फिर ये ग्रेजुअल चीजें जब चेंज होती है ना तो आपको एकदम से फील नहीं होता, राइट। एक तो वो होता है ना कि ओवरनाइट यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, या ओवरनाइट आपको मिल जाए फेम, तो दैट्स अ शॉक। ठीक है, तो अब मेरे लिए ये चीजें सब स्लोली चेंज हुई हैं। व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक वाओ, लेकिन उस टाइम फील नहीं, तब नहीं फील होता है, इट बिकम्स नॉर्मल। स्लोली चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, और इतने आराम से नॉर्मलाइज होती हैं, आप कहते हैं यार ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ नाउ। तो इट टेक्स टाइम। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा जिसका बहराम है, राइट, बहराम सर आपके, अब मैं बहराम को जानता हूँ, जब हम खेलते थे मोहा, ठीक है, तब कभी सोच सकते थे तब कि भाई 20 साल बाद या जो भी है कि यू गोना बी वेयर यू आर, there's no way। लेकिन अगर ओवरनाइट वो होता, मैं कहता यार शिट, अब मैं क्या करूं, हाथ पाँव मेरे फूल गए, मैं क्या करूं। नहीं, लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह ओवरनाइट यू हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। हाउ ओवरनाइट ये एक इसकी जर्नी होती है, एक प्रोसेस होती है। when you make a lot of money then you lose a lot as well। ठीक है, फिर आपके एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब मैं ये क्या बात, लोगों को पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन उस दिन मैं वाइफ के साथ मैं बैठा हुआ, तो मैंने कहा कि यार लेट्स सी कि भाई हमारे मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं। मतलब एक मैंने रील देखी थी, तो हमने कहा यार लेट्स सी क्या है मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, वो मंथली एक्सपेंसेस सिर्फ जो मेरा कार्ड उसके अकाउंट के साथ कनेक्टेड ना, वो हमने कैलकुलेट किया, वो आ था लाइक ऑलमोस्ट $15,000 पे। अब वो थे खर्चे अमेज़न के, इलाहाबाद के, खानों के, फिर स्कूल फीस, मेट्स की फीस। फिर हमने कहा हम वहां पे रुक गए, क्योंकि उस पे ईटिंग आउट नहीं था, उस पे शॉपिंग नहीं थी, उस पे ट्रैवलिंग नहीं थी। ठीक है, that's great। लेकिन फिर उसमें एक ये भी होता है कि फर्ज करें उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, हाँ, मैंने अपनी फॉर्च्यूनर बेच के मैंने ली टैंक 500, राइट, टैंक 500। तो उस पे आई नो कि आई लॉस्ट अराउंड 1 million रुपीज। ठीक है, अभी लोगों ने बोला भाई आपका 10 लाख का नुकसान हो गया, वो डीलर पैसे आपके खा गई है वो। मैंने कहा ठीक है, खैर 1 million का नुकसान हुआ ना, नो प्रॉब्लम, हम विल वर्क हार्डर एंड विल मेक द मनी बैक। ये एक मोटिवेशन, मतलब मेरे में कभी भी रोने से बेहतर है कि अगले का सोच के उसको, मेरे में कभी इस तरह का नहीं हुआ कि नहीं सेविंग से नो वन गॉट रिच, सेविंग से। ठीक है, अब जो मेरे पेरेंट्स हैं वो भी ये सेव, मैंने सेविंग से नो वन मेड मनी सेव, यू ओनली मेड मनी इफ यू एक्चुअली वर्क टू मेक मोर मनी। सो अगर हम पाकिस्तान, आप कितने टाइम के बाद आए हैं अभी? मैं ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं? 1.5 महीने बाद पाकिस्तान होते हैं। अच्छा, ठीक है। पिंडी बॉयज, पिंडी बॉय। या फिर तो आप लोगों ने बाइक फीलिंग भी की होगी, पिंडी बॉयज है अगर। नहीं, बाइक मैंने यहाँ में ली थी, वो 1 to 5 वो लिया था YBR। अच्छा।
नहीं, वो मेरे रिश्तेदार का था 1 to Billing 5 वगैरह मैंने नहीं तो देते बिलिंग आप? वगैरह नहीं चल रही। अच्छा वहां तक अलाउ नहीं था। वो बंदा मच्छर की तरह लगता है, ना बड़ा बंदा छोटी सी बाइक में अजीब सा सी। अच्छा तो मुझे आप ये बताएं कि दुबई की आजकल, चूंकि बेसिकली मैं रियल एस्टेट से हूँ, तो दुबई की रियल एस्टेट का आजकल क्या चल रहा है? I think it's a very good opportunity. Right now in Dubai or in Pakistan? इन दुबई और यहाँ पाकिस्तान में भी, लेकिन मेन वहाँ पे वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वही बात है कि वहाँ पे अब ब्रोकर्स हैं ही नहीं, डरे में जो थे दे लेफ्ट, जो थे दे लेफ्ट, और अभी जो चीजें बिक रही हैं दे लो प्राइसेस, जो वहाँ पे इतने सारे ऑफ प्लान के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, वो अभी अगस्त में होंगे, डिलीवर वो होंगे, ठीक है, अगस्त में होंगे, अक्टूबर और Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और जो लोग हैंड ओवर पे पेमेंट्स नहीं कर सकते, देयर अ लॉट ऑफ राइट। अब जिसका हैंड ओवर आ रहा है उसने ये सोचना है कि यार अभी यहाँ पे ड्रोन आए थे, बम आए थे, तो मैं अब ये लमसम मैंने नहीं देनी, दे सकता, I want to sell it। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज अब वहाँ पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, और पाकिस्तान की रियल एस्टेट बाहर बैठ के आपको कैसी लगती है? हम पाकिस्तान में हुए थे 2021 में, जब it was the boom ऑफ रियल एस्टेट 2021। आपने फाइलें नहीं होंगी? फाइलें क्यों ली थी मैंने? किंगडम वैली की, हाँ, वो इमरान खान के पीछे। कितनी फाइलें ली थी आपने? मैंने ली थी, मैं से 9 मैंने ली थी, कितनी? 9 तक, मैं 9 लाख की मैंने ली थी। बस किंगडम फाइल, हाँ, किंगडम वैली की वो मैंने, बस वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था फाइलों का। वो तो मुझे कहता कि आप यार आप 50 फाइलें उठाएं। मैंने कहा एक सेकंड, मैं सिर्फ पैसे वहां लगाऊंगा जहां मुझे आइडिया है। हाँ। अब मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो सिर्फ आपके लिए मैं ले लूंगा 9 फाइलें, बस दैट्स इट। फिर मुझे उनकी कॉलें आती रही, आप पेमेंट जमा कराएं, मैं क्यों जमा करूं? Did you visit the site? नो, साइट तरनौल से आगे यार, टनौली, चक्री, चक्री मोटरवे। से आगे, दैट आई गॉट टू नो आफ्टर अ ईयर। आप जितनी हमारी कन्वर्सेशन हुई है ना, अगर किंगडम वैली से इतनी कन्वर्सेशन हमारी हो तो हम भेरा पहुंच जाते हैं। हाँ, ओके ओके, भेरा इज बेसिकली मिडिल पॉइंट ऑफ इस्लामाबाद एंड लाहौर। ओके हाँ, सो बिल्कुल हम बिल्कुल वहां बिल्कुल। पहुंच जाते हैं। लेकिन आइडियली अगर आपने अपने पैसे जो हैं जो आपने बनाए होंगे अपने बिजनेस या उससे भी, तो वो आपने रियल एस्टेट में ही पार्क किए होंगे इनिशियली। हाँ, वो रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट ऑलवेज Not files, because we don't recommend files. नो फाइल We don't recommend files. हम हर को मौजूद, हाँ, जो चीज आपके सामने एग्जैक्टली। exactly नहीं से पेमेंट। So when are you giving the opportunity for recovering your money जो आपने किंगडम वैली में नुकसान किया है? किंगडम वैली में फाइलें डाल दी आपने। नहीं, किंगडम वैली में नहीं थे वो, ज्यादा यहाँ पे जब आए बैरिया टाउन में आए, यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स लिए, फिर रेजिडेंशियल प्लॉट्स लिए। वो लॉस में है अभी? क्लब सिटी में वो लॉस में है बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी। ओके, मतलब अगर आपने $1 मिलियन लगाया है ना, $1 मिलियन से अब वो अगर कन्वर्जन हो, वो तकरीबन 8 लाख है। जब वो डबल हो गई वो अपने ब्रेक इवन पे ही है। पाकिस्तान के लिहाज से डबल हो गए, हाँ। लेकिन जो मेरी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इट्स एट अ लॉस। तो बस वो रखा हुआ है, कहीं अगर अच्छी वहां से डील निकलती है तो वो निकाल के F6 से F8 में बंदा ले ले कुछ। सो ये सब आपके पार्टनर्स हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह पार्टनर्स अभी बन जाएंगे आज के बाद। अच्छा, और ये सब आपके दोस्त हैं? ये सुभान जो हैं ये मेरी भी बचपन के दोस्त हैं, जिस तरह उन्होंने बोला मोहा खेलते थे ना, बाय द वे ये भी मोहा हाँ, बिल्कुल ओके। वी स्टिल प्ले बाय द वे, लाइक नहीं, अब तो मोहा नहीं, हमारा ग्रुप अलाइव मोहा यस वही 1990 सेम। यस ओह अच्छा, ओके, प्ले या और ठीक बहुत है। छोटे लग रहे हैं। क्या हो गया? छोटा है ये 31? हाँ, छोटे हो गए। तो आप इनके साथ रियल एस्टेट में किस तरह? बताएं। खुशकिस्मती थी, आप ये समझे बेसिकली। उसके क्या मतलब? एक्चुअली आपका ना एक टाइम आता है जब अल्लाह ताला आपकी मेहनत को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं, शायद वो टाइम आ गया था। तो ये रिवॉर्ड में मिले थे? ये रिवॉर्ड में मिले थे। ओके। बेसिकली मेरे 9 ईयर से मैं रियल एस्टेट में थी। आई थिंक ये 9th या 10th ईयर मेरा चल रहा है रियल एस्टेट का। लेकिन इससे पहले मैं हमेशा बॉस के साथ काम कर रही थी। मतलब हमेशा वो एक ऑफिस का बॉस होता है जिन्होंने टाइम पूरा करवाना होता है, छुट्टी नहीं देनी होती, और उनके माइंड में ये होता है कि मैं कंपनी चला रहा हूँ तो 99.9% मेरी जेब में जाएगा, 0.1% मैंने पूरे सब एम्प्लॉयज को डिवाइड करना।
सो जब मैं इनके साथ आई काम किया मैंने, बहराम सर का ज्यादा पहले नहीं पता था, पहले नजर सर और अब्दुल्ला सर के साथ ज्यादा कनेक्टेड थी, फिर बहराम सर के साथ भी कनेक्टेड हुई, फिर पता चला कि वाकई में कि ये नहीं कि सामने बैठे हुए, मैं बैक पे भी इनकी ये बात करती हूँ कि इनसे मिलके मुझे पता चला कि लीडर और बॉस में डिफरेंस क्या होता है। Yes, exactly. सो उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट नहीं, आया that's very लाइफ true. में। That's very true. क्योंकि आप फिर then you also learn to lead. कि आपको लगता है कि अगर लीडर इस तरह का है then I should also be like that. मैंने सर ने कल परसों सर वॉइस नोट किया आपने मोहसिन को, Yeah. वो पहला वॉइस नोट ऐसा था कि जो मुझे लगा कि शायद सर को गुस्सा आया हुआ है, और वो भी इतने आराम से उन्होंने किया, अपने ऊपर बात करके कर रहे हैं कि मोहसिन मुझे समझ नहीं आ रही कि शायद मैंने गलत किया है, बोला है कि आपको समझ नहीं आ रही उस बात की, लेकिन मैंने तो ठीक बोला है, तो मुझे बताएं कहाँ आपको समझ नहीं आ रही। मैंने ये बोला कि अब वो मुझे उनका peak ये नहीं point समझ था। आ रही कि क्या मेरे बोलने में गलती है, मैं 2 दफा और सुन लेता हूँ, लेकिन मैंने 2 दफा सुना, मुझे गलत नहीं लग रहा, तो प्लीज देख लें। एक ये मेरे आपका साथ पीक पॉइंट था गुस्से का। एक मेरे साथ इस तरह हुआ कि मैंने अपने एक जो मेरा मीडिया का हेड है, ही इज बीन विद मी फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, 7 years. ठीक है, उसको मैंने पोस्ट मैंने उसको भेज दी, उस पोस्ट पे मल्टीपल न्यूज थी कि इनकमिंग न्यूज फॉर दिस मंथ। मैं उसको बोला यार ये पोस्ट है, हमने बिल्कुल सेम हमने पोस्ट हमने अपने उस पे लगानी है, राइट। लेकिन नाउ ऑब्वियसली लॉजिक सेज इट हैज टू बी समथिंग डिफरेंट, कॉपीराइटिंग डिफरेंट हो, ये वो। उसने मुझे भेजा ग्राफिक्स ग्रेट, टेक्स्ट कॉपी पेस्ट, तो मैंने उसको वॉइस नोट भेजा, यार मुझे समझ नहीं आ रही कि शायद मैंने सही तरह अपना मैसेज कन्वे नहीं किया, या you haven't learned over the last 7 years what I want. बस फिर मैंने अपने आप ही नहीं किया, फिर मैंने सेंड, बस I didn't feel how I felt. क्योंकि लोग क्या सोचेंगे। आपको सबसे ज्यादा वाला गुस्सा कब आया आपको, जब आपको लगे कि यार नहीं ये नहीं करना चाहिए था? इनको अपने YouTube, ये ऑनलाइन जाते हैं YouTube पे, उससे बड़ा Like? गुस्सा आता है। वो तो रोस्टिंग होती है, वो वो देखते अच्छा। लाइव जाते हैं। कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, वो कभी वो रोस्टिंग, मतलब लोग बोलेंगे ये किस चीज का चार्ट खोला है आपने, मैं कहते हैं यार आंखें खोलो, बटन लगाएंगे।